नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी खबर, परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई 130 नई बसें, सीएम धामी ने किया लोकार्पण। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब हाई तकनीक से लैस BS6 बसें उत्तराखंड में सड़कों पर फर्राटा भरेगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में आज 130 नई बसें शामिल हो गई हैं। देहरादून ISBT पर सीएम धामी ने बसों का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई बसों के चलने से अब पहाड़ों के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी। राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। खास होगा राज्य स्थापना दिवस। 9 नवंबर को 9 महिला कमांडो के हाथ रहेगी परेड टोलियों की कमान। राज्य स्थापना दिवस पर परेड टोलियों की कमान महिला कमांडो के हाथ में रहेगी। इस स्थापना दिवस पर पहली बार परेड में शामिल होने वाली सभी 9 टोलियों की कमांडर महिला कर्मचारियों को बनाया गया है। इसके साथ ही सेकंड और थर्ड इन कमांड भी 2 महिला अधिकारी होंगी। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर इन दिनों पुलिस लाइन में परेड का अभ्यास किया जा रहा है। इस बार परेड में अधिकतर नए पुलिस कर्मचारी ही प्रतिभाग करेंगे। जांच के लिए बनी SIT का कार्यकाल 4 माह और बढ़ा, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रही SIT का कार्यकाल 4 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह SIT 28 फरवरी 2025 तक अस्तित्व में रहेगी। अब तक SIT की जांच में लगभग 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें लगभग 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि पिछले साल जिलाधिकारी की जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंची एक शिकायत में रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। उस वक्त पता चला था कि भूमाफिया ने देहरादून की बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर इन्हें दूसरों को बेच दिया है। जांच आगे बढ़ी तो इसमें देहरादून के नामी अधिवक्ता तक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 25 जुलाई को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधीन एक 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। डेंगू का हॉटस्पॉट बना ठस्का गांव, 20 और मरीजों में पुष्टि, 55 पहुंचा आंकड़ा। ठस्का गांव में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को 20 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब मरीजों का आंकड़ा 55 पहुंच गया है। रोजाना मिल रहे मरीजों से ठस्का गांव डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर मरीजों की जांच कर दवा दे रहा है। साथ ही बुखार के मरीजों के सैंपल भेजकर एलाइजा जांच कराई जा रही है। 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार, STF ने बहराइच से दबोचा। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दून के व्यक्ति को 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला साइबर ठग को बहराइच उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। STF के SSP नवनीत भुल्लर ने बताया कि राजपुर निवासी वरिष्ठ नागरिक अनिल कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें 20 मई 2024 को अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर उनके पार्सल के अंदर फर्जी पासपोर्ट, नशा व अन्य सामान हैं। उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे विभिन्न तिथियों को 3 करोड़ रुपए ठग लिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, वित्तीय जागरूकता समग्र आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण। ICICI बैंक के तत्वाधान में उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजभवन में वित्तीय जागरूकता पर एक सेमिनार हुआ। इसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि वित्तीय जागरूकता केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरमीत सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन और धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह सेमिनार आयोजित किया गया है, जो समय की एक बड़ी आवश्यकता है। यह सेमिनार इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सिंह ने कहा कि सेमिनार में हमारे देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें वित्तीय प्रबंधन, निवेश, बचत की जानकारी का अभाव है। इस कारण वे अपनी आय के प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते और ना ही वे अपने भविष्य के लिए उचित योजना बना पाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करना जरूरी है और इस दिशा में ये सेमिनार एक प्रयास है।
सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 115वां संस्करण, प्रदेशवासियों से की ये अपील। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 115वां संस्करण सुना। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने त्योहारों के समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने की अपील की। 21 से 22 नवंबर को होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। प्रदेश में 21 और 22 नवंबर को चुनाव होंगे। खास बात यह है कि 670 से अधिक समितियों में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसादत्त पांडे के मुताबिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बाद जिला और राज्य सहकारी समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव होंगे। प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 8 नवंबर को मतदाता सूची पर आपत्तियां ली जाएगी। 11 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई होगी और इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के चमोली जनपद की जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला गंगा संरक्षण समिति का मासिक बैठक हुई, जिसमें जनपद में गंगा संरक्षण को लेकर सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वच्छता के लिए संचालित योजनाओं को सख्ती के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस में 32 लाख का गबन। पुलिस ने आरोपी पोस्ट मास्टर को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने लाखों रुपए गबन के आरोपी पोस्ट मास्टर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को विभागीय शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागेश्वर के कांडा स्थित सिमगड़ी के शाखा डाकपाल सुरेंद्र सिंह पंचपाल पर आरोपी की उसने उपभोक्ताओं के 59 बचत शाखों के कुटरिचित पासबुक तैयार कर 25,66,950 रुपए हड़प लिए। यही नहीं, आरोपी द्वारा सरकारी कोष से भी 7,01,855 रुपए का गबन किया गया। सरकारी कोष में उक्त धनराशि पाई गई। विभागीय जांच में आए तथ्यों के बाद बागेश्वर पूर्वी उपमंडल के निरीक्षक अनिल कुमार व्यास की ओर से 25 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ पुलिस कांडा पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। घुड़सवारी प्रतियोगिता, बेटियां हौसलों के घोड़ों पर भर रही ऊंची उड़ान। उत्तराखंड की महिला टीम ने जीता दिल। उत्तराखंड की 4 बेटियों ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कठिन राह चुनी। ये चारों बेटियां दमकल विभाग में भर्ती होने के बाद आंतरिक परीक्षा पास कर घुड़सवार पुलिस का हिस्सा बनी। शुरुआत में घोड़े दौड़ते हुए नीचे गिरी और जख्मी भी हुई, लेकिन ना उन्होंने हिम्मत हारी और ना हौसला कम हुआ। अब एक अच्छे घुड़सवार की तरह घोड़ों के लगाम अपने हाथ में थामकर उन्हें दौड़ाने और जंप लगवाने का हुनर सीख चुकी है। कांग्रेस ने की प्रत्याशी की घोषणा। मनोज रावत के नाम पर लगाई मुहर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनोज रावत के नाम मुहर लगाई है। इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मनोज रावत को टिकट देने की वकालत की थी, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पैनल में भेजे गए नामों पर चर्चा हुई और इसके बाद मनोज रावत का नाम फाइनल किया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।